तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और नादिया, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, इस पे दिल, आप सब भी भाई जो गाले कोई बात नहीं, इस पे जान भी कुर्बान है। बेशक ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आवाज है आपकी ज़ुहैब। थैंक यू। ये तो दिल से निकलती है ना आवाज। मेरा तो ऐसा गला बैठा है बोल बोल के, और ये नहीं कि हम लोग तो बहुत देर तक यहाँ रहते हैं, शो प्लान करते हैं, बोलते रहते हैं, घर जाके फिर हम बोलते हैं और उसके बाद बोलते ही रहते हैं। को 3 बजे तक मैं भी बोलती रही तो मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपको मैं ज्वाइन करूंगी तो फिर ये तो वो असर नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आपकी आवाज बहुत गूंज रही है जी। अच्छा, आपकी आवाज बैठी हुई भी बहुत गूंज रही है, आपको अंदाजा होगा इस बात का? कैसे कैसे? हाँ, ये जो हमारा दुश्मन भारत है वहां तक तो ऐसी पहुंची है आपकी आवाज के उनको जो मिर्चें लगी है अभी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे पानी पी रहे हैं वो, लेकिन कुछ बिल्कुल। कल हमें पता चला कि हमारा चैनल 365 इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि कंपैरेटिवली नया चैनल है तो उन्होंने शुरू में ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने मार्क नहीं किया हुआ था इस चैनल को क्योंकि इट्स रिलेटिवली न्यू। और फिर उसके बाद कल अचानक जब बंद हुआ है तो समझ में नहीं आई, और फिर हमने इन्वेस्टिगेशन हमारे चैनल ने शुरू की और पता चला कि द रीजन फॉर ब्लॉकिंग 365 इन इंडिया इज राइज एंड शाइन। जी, तो ये आप ना समझे कि बैठी हुई आवाज आपकी नहीं जा रही बात है। बिल्कुल। कोई 3-4 दिन में 10 मिलियन जो हैं हिंदुस्तानियों ने हमारा शो देखा, हमारी क्लिप्स देखी, आग लग गई उनके तन बदन में। और खैर कुछ लोगों को बहुत सही फैक्ट्स भी पता चले, कुछ लोगों को गुस्सा आया और ज्यादातर बल्कि अपने ही लोगों पे इतने शदीद कमेंट्स आए। अगर आप हमारी देखें भी कुछ क्लिप्स, उसमें आपको भारतीयों के बिल्कुल सही कमेंट्स। और देखें यही तो वजह है जब भी तो बंद किया है ना। जी जी, कि वो जो भारतीय, हमें भी कमेंट्स, आपको याद है ना हमारे शो पे कितने कमेंट्स? बेशक, हमारे तो व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे। ये सवालात आप जो खड़े कर रहे हैं वाकई हम भी इसके जवाब में नहीं मिल रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल ये बड़ी अच्छी बात है कि वजह ये कि जब बाकी चैनल्स बनते तो हम सबका काम वहां कर रहे थे, तो हमने भी वहां तोपे चलाई और लग गई, हमने लगी भरपूर तरीके से लड़ा, और उसकी वजह है कि उन्होंने हमारा बिल्कुल तो वीपीएन लगा के देखें। बिल्कुल वीपीएन लगा के देखें। और एक्चुअली एक बात मैं बताऊं, इस वक्त एक सर्वे के मुताबिक के रिकॉर्ड वीपीएन्स डाउनलोड हुए इन द लास्ट वीक इन इंडिया। हमारे ड्रामे देखने के लिए तो वैसे ही है, वो तो उनका नशा टूटता है ना, उनको तो ऐसे तलब होने शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कि सही खबर क्या चल रही है, वो पाकिस्तानी खबरें देख रहे हैं, भारतीय देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज ऑन वीपीएन। शाबाश, बहुत जरूरी है। अच्छा, हम भी देख रहे हैं इंडिया में क्या चल रहा है। कल तो बिल्कुल ही फैनेटिसिज्म का शिकार, वो बिल्कुल ही जरूर, यानी वो बता रहे कराची में इधर हो गया है, वहां पेशावर में हमला कर दिया, और यहां पे हम देख रहे हैं लोग बाजारों में खाना पीना जैसे रूटीन का काम होता है उस तरह चल रहा होता है। तो इंडिया ने तो कल बिल्कुल ही हदें ऐसी क्रॉस की इंडियन मीडिया ने, और खुद उनको शर्मिंदगी नहीं होती इस बात पे कि उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया जैसे भारत ने कोई अटैक कर दिया और सब पाकिस्तान तबाह बर्बाद, आज की रात बड़ी भारी पड़ जाएगी पाकिस्तान पर। अजीब सी बातें कर। और उनके कुछ एंकर्स हैं, जब ये फॉल्स रिपोर्टिंग करके घर गए तो उनके बच्चों ने उनको कहा कि मामा बाबा शेम ऑन यू। उनके अपने बच्चों ने बोला, क्योंकि उनको पता है कि हकीकत नहीं, उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये बम धमाके आपके ऊपर ही होंगे बहुत जल्द। अच्छा, वैसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज आप एवरीबडी सुनिए गौर से। भारत के मीडिया ने कल ये इंकिशाफ किया, उर्दू माशाल्लाह मेरी भी अच्छी होगी थोड़ी सी, इंकिशाफ किया, दुनिया को बताया कि जो कराची में धमाके हुए हैं, पोर्ट को तबाह कर दिया, कराची हिल गया, इस्लामाबाद हिल गया, लाहौर हिल गया। और मैं ये बताऊंगी, जी हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। जी हाँ, बंद कर दो, यहाँ तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की, वहां जो उसमें धमाके हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने पजामे को देखो, यहाँ कोई धमाके नहीं है, वो जो आपका वो जो हिल रहा है ना, वो उसके धमाकों की वजह से हिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं, झूठो। अच्छा, और धमाके अपने खुद कर रहे हैं आप? ये तो खैर नादिया ने बात की है, खुद वो कर रहे हैं, और हमारे ऑफिस जो उनके तैयारों को हमने गिराया है, उसके बाद उसके पजामे में धमाके तो होने हैं। तो नरेंद्र को जाके मोदी को देखो, हालत बुरी है उसकी, यहाँ तक आवाजें आ रही हैं, बस कर दो। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है आपके पास, मुझे बताइए, कुछ क्या? ओ हाँ,
मेरे पास क्या है मैं हाँ, बताएं ना, बिल्कुल बताएं। जलील हो रहे हैं। वैसे तो जो हिंदुस्तानी है उनका जो गलत रिपोर्टिंग का सिलसिला चल रहा है, कुछ लोग फिर भी शाहरुख खान को जी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बात हो रही है, सारा वो उधर खुद कह रहे हैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अजीब चीजें, क्या व्हाट द हेल। और आज हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, सफाई करनी है। जैसे हमारी फौजें माशाल्लाह हमारे मुल्क की सफाई कर रहे हैं, दुश्मनों से मिल रहे हैं, दुश्मनों से क्या कहते हैं, दुश्मनों से मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। हमें भी अपना पार्ट अदा करना है। कल मेरा बच्चा पूछा, मम्मा आप इतनी देर से आते हो, आप क्या कर रहे हो? मैं कहा बेटा जंग लड़ रही हूँ। जंग लड़ रहे हैं, अपने महाज पे जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल आप फौजी हो, कहाँ लड़ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं भाई, आसमान पे तो हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स लड़ रहे हैं, जमीन पे आर्मी ऑफिसर्स लड़ रहे हैं, नेवी पे हमारे जो नेवी है वो हमारे समुद्रों पे लड़ी है। मामा कहाँ लड़ी है? मामा लड़ी है टीवी पे। तो ये अपने अपने महाज पे सब लड़ रहे हैं ना, इसी की तो जरूरत है, इसकी अहमियत है बहुत ज्यादा कि अपने अपने महाज पर आपने जंग लड़नी है। अगर आप मीडिया में है, मीडिया पर्सन है, तो वहां से आप जंग, डॉक्टर है तो अपने महाज पर अपनी सारी छुट्टियां खत्म होती है, डेडिकेशन से वो काम करें, नर्सेज है, यही तो एक कौम होने का सबूत देने का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास अल्लाह की ब्लेसिंग है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास आवाज है तो मुझे अपनी आवाज से लड़ना है, सुहेब को अपनी आवाज से लड़ना है, जो कि हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने कहा कि इन्होंने इतना अच्छा माशाल्लाह मिली नगमा सुनाया, मैं भी कुछ सुनाऊं। तो मैं ड्रामे बड़े शौक से देखती हूँ, ड्रामों की ओएसटी देखती हूँ। एक ओएसटी भी मशहूर हुआ डायन ड्रामे का, मुझे पसंद भी बड़ा। उसका ओएसटी कल चला रेडियो पे। अच्छा, तो मैंने कहा मिली नगमों में ये कैसे चल गया? ओएसटी चलाने का कौन सा टाइम है? क्योंकि रेडियो पे इस वक्त तो हमारे मिली नगमे चल रहे हैं। फिर मैंने गौर से सुना, उफ, और मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त है इस वक्त भारत को जवाब है। सुनिएगा आप जी। बहुत सह चुका दिल सितम, दिल दर सितम, ये अच्छी नहीं उर्दू बोलने में, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। दिल सितम जी, आप रिपीट करें। बहुत सह चुका दिल सितम दर सितम, गला आवाज बैठी हुई। बहुत सह चुका दिल सितम दर सितम, अब हर एक सितम लौटाया जाएगा, लौटाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। क्या जबरदस्त लिरिक्स है जी। फिर ये तो मैच कर गया, हल्के ये ड्रामे का ये मैच कर गया। आगे सुने कि आया है सारे हिसाबों का दिन, आया है सारे हिसाबों का दिन, कि आया है सारे हिसाबों का दिन, अब गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा, गिन के बदला चुकाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। ब्यूटीफुल, क्या बात है, सही, बिल्कुल सही। मतलब ही बदल गया। बी फिटिंग, हाँ बिल्कुल वही जवाब, मतलब ही बदल गया। और बिल्कुल इसमें तशरीह अगर आप इसकी करने बैठे तो ये भारत के लिए एक पैगाम है इसके अंदर कि हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे जो जिस आरजे ने इसको पिक किया और चलाया रेडियो पे, शाबाश जी। अच्छा, अब नादिया हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी बता दें कि मुल्क में क्या पेशरफ्त हुई है और ISPR और हुकूमत की तरफ से क्या ब्रीफिंग्स वगैरह दी गई हैं। तो जनाब एक ब्रीफिंग दी गई DG ISPR ने और वजीर खारजा इसाकदार मौजूद थे उनके साथ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करेगा तो सबके सामने करेगा ना, सबको उसकी गूंज सुनाई देगी। क्योंकि कल से हमने ये देखा, आप भी देख रही होंगी कि भारत कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला हो गया, 15 मकामात पर पाकिस्तान ने हमले कर दिए। पाकिस्तान उसको डिनाई कर रहा है कि हमने हमला नहीं किया है। हाँ, हम करेंगे, हम अपने वक्त पे करेंगे और उसकी गूंज आपको सुनाई देगी। तो ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान आने वाली किसी भी चीज पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। कल जो देखा आपने कि वो ड्रोन्स आए और उनको गिराया, जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए उनको बखूबी और बर वक्त गिराया गया। तो जनाब पाकिस्तान ने अब तक भारत के 29 ड्रोन्स मार गिराए हैं जो कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ भेजे। भारतीय ड्रोन्स हमलों में एक शहरी शहीद हुआ और 4 फौजी जवान जख्मी भी हुए। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, पाक फौज खड़ी है, कुछ नहीं होगा। भारत दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करे। तो कल ये ड्रोन्स का एक उन्होंने ड्रामा किया और ड्रोन्स भेजे। मतलब वो ऐसी बात है कि आप राफेल से अपने बचाने के लिए, अब ये क्या एयरफोर्स कह रही है ना उनकी कि हम नहीं उड़ना चाह रहे भाई। हम उड़ते हैं तो पाकिस्तान जवाब देता है, राफेल भी गिर जाता है और हमारे पायलट्स भी मर जाते हैं। तो भाई कुछ ऐसा करें, कोई ड्रोन भेजे छोटे मोटे। सही बात है। ये हो रहा है। बाकी वो सवाल कर रहे हैं कि हम लड़ क्यों रहे हैं, हमारा रीजन क्या है। वो वहां अपने देखो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान जो हैं वो तो डट के खड़े हैं, मरने से कोई डर नहीं। बिकॉज मैं आपको बताऊं, जंग में जरूरी है कि आपके पास एक रीजन हो। अगर हमारा भी रीजन वीक होता तो शायद हमें वो हिम्मत, जुनून, जज्बा ना होता। लेकिन हमारा स्टांस बड़ा ही मजबूत है क्योंकि हम डिफेंड कर रहे हैं अपने मुल्क को। अच्छा, ये जो भारत ने कहा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो इस पर भी वजाहत दे दी DG ISPR। उन्होंने कहा अमृतसर में भारतीय तंजीबात को भारतीय मिसाइल ने ही निशाना बनाया। अच्छा, तो बौखलाहट की मतलब बात है कि वो खुद ही फट गए अपने लोगों पे। बिल्कुल, शेम ऑन यू।
कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हम रिटेलिएट कर रहे हैं, तो अमृतसर अपने ही अब फौजी तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। मुझे पता है कि ऐसा लग रहा है बाद में यही हमें अप्रोच करेंगे कि यार कोई क्रैश कोर्स करा दें पायलट्स को, हैं जी, बाकी लोगों को थोड़ा सा हमारी फोर्सेस को कोई कोर्स करा दें, हमसे हम हो नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और पेशरफ्त हुई है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोनिक रब्ता किया है और भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की गई है वज़ीर आज़म की तरफ से। इसके साथ साथ नायब सदर जो हैं अमरीका के, उन्होंने नादिया एक बात कर दी है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने कहा कि हम इस पाक भारत तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला ना जाए, लेकिन इन दोनों की जो इस वक्त चल रही है सूरत हाल, इसमें हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते। इन दोनों मुल्कों को ये निपटाना पड़ेगा। तो ये जरा सोच के आप रखें कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस आपके साथ खड़ा हो जाएगा आकर, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं तो मुझे तो यही इसी स्टेटमेंट की उम्मीद थी। हाँ, नहीं, ये जो भारत कर रहा था ना एक्सपेक्ट, भारत तो कह रहा है ना इंटरनेशनली कि हमें जरा सा हम आइसोलेट हो रहे हैं तुम्हारा, तो उन्होंने कह दिया कि हम पाक भारत तनाज़े में उस तरीके से बीच में नहीं पड़ेंगे जैसे आप समझ रहे हैं कि दोनों, हम ये कोशिश करते हैं, ये कह सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों मुल्क बैठे और मामला को हल करें। तो ये दूसरी हमारी टॉप स्टोरी। भारत की इतनी बुरी इस वक्त सिचुएशन है क्योंकि जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये उनके लोग बता रहे हैं, मुझे वहां से बड़ा कुछ पता चल रहा है कि जी देखिए, आपको नेपाल आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका आपको आंखें दिखा रहा है, क्योंकि जो माजी में आप कर चुके हैं वहां गंद, जो उनके ऊपर जुल्म कर चुके हैं, जो टेररिस्ट अटैक्स आपने इन मुल्कों पे किए हैं, उनका आपको हिसाब देना पड़ेगा। उनके जो है मुजरिम, जो उनके कहना चाहिए ना कि क्या कहते हैं मुजरिम, उनके जो दहशतगर्द हैं, उनके जो मुजरिम है, उनको आपने पनाह दी, ठीक है ना। तो अब आपका साथ वो कैसे देंगे? तो एक्चुअली इस खित्ते में इनकी कोई सपोर्ट है ही नहीं। आंखें दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह टाइम आने पे इनको मारेंगे। बिल्कुल ऐसे देखिए, दिल में रह जाती है बात, जस्ट द राइट मोमेंट के, जब सही टाइम आता है फिर आपको जो है ना हिसाब आपसे लिया जाता है, गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा। भारत तैयार रहना।